बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो लेक्चर है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। आज हम डिज़ास्टर से रिलेटेड जितने भी डिज़ास्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर पे। अब डिज़ास्टर होता क्या है? सबसे पहले दो टर्म्स का पता होना चाहिए, एक होता है हैज़र्ड और एक होता है डिज़ास्टर। ठीक है, हैज़र्ड कहते हैं हादसे को उर्दू में, और डिज़ास्टर कहते हैं आफत को। तो डिजास्टर बेसिकली एक सडन एक्सीडेंट होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कुदरती आफत। ठीक है, ठीक है। सडन इवेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लॉस ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं। तो डिजास्टर बेसिकली जो है इट रिजल्ट्स इन ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल लॉसेस किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, मटेरियल लॉसेस भी हो सकते हैं यानी माली नुकसान हो सकता है, ह्यूमन लॉसेस हो सकते हैं यानी जानी नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं यानी माशी नुकसान हो सकता है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉसेस भी हो सकते हैं यानी माहौलियाती नुकसान भी हो सकता है किसी भी सोसाइटी में डिजास्टर की वजह से। अब कुछ कंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, कुछ सेकंड वर्ल्ड है, कुछ थर्ड वर्ल्ड है, मतलब जो जितना डेवलप्ड कंट्री है उस लिहाज से रैंकिंग है। अब कुछ कंट्रीज जो डेवलप्ड है, कुछ जो डेवलपिंग फेज में है, कुछ जो अंडर डेवलप्ड है, तो वो सब कंट्रीज एक तरह इस सिचुएशन को जो है कूप नहीं कर सकते, मतलब उसका अजाला नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक सोसाइटी जो कि डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू कूप दिस डिजास्टर, इनका अजाला करना अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर कंट्री के लिए या हर सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी डिजास्टर को टैकल करना अपने रिसोर्सेज यूज करके। बहुत से कंट्रीज के रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड नहीं होते। तो जो डिजास्टर है इसका मतलब हादसा, आफत, और हैजिर्ड का मतलब होता है हादसा। आगे चलते हैं। अब कौन सी मतलब कौन से हैजर्ड्स हैं यानी कौन से हादसे हैं जिनको हम डिजास्टर कह सकते हैं? ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिजास्टर होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है आफत, और हैजर्ड्स जो होते हैं वो हादसे होते हैं। अब ये एक चीज होती है वुलनेरेबिलिटी। वुलनेरेबिलिटी कहते हैं जद पजीरी को उर्दू में, मतलब कि कौन से लोग हैं जो कि जो लोग अफेक्ट होते हैं इस डिजास्टर की वजह से, उनको हम कहते हैं वुलनरेबल पीपल। ठीक है, जद पजीर लोग जो इस हैजर्ड्स जो डिजास्टर है इसकी वजह से इसकी जद में आते हैं। ठीक है, जो पीपल अफेक्ट होते हैं इस डिजास्टर की वजह से उन्हें हम कहते हैं वुलनरेबल पीपल। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिजास्टर कब होगा, यानी कि आफत कब आएगी, जब जो हैजर्ड इम्पैक्ट है, वो जो हैजर्ड है, जो हादसे हैं, वो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा वुलनरेबल पीपल्स पे, जो जद पजीर लोग हैं उन पे जब हैजर्ड के जो इम्पैक्ट्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, डिजास्टर आएगा। अब डिजास्टर बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, डिजास्टर किस किस का कॉम्बिनेशन है? डिजास्टर एक कॉम्बिनेशन है हैजर्ड का, डिजास्टर एक कॉम्बिनेशन है वुलनरेबिलिटी का, ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं इसे, मतलब जद पजीरी। इसके अलावा जो थर्ड जो पॉइंट है जिस पे डिजास्टर डिपेंड कर रहा था वो होती है इनसफिशिएंट कैपेसिटी टू रिड्यूस द पोटेंशियल नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ रिस्क, मतलब कि आफत आने के बाद उसका मुकाबला करने की नाअहलियत, इनएफिशिएंसी। ठीक है, इनएफिशिएंट कैपेसिटी टू रिड्यूस पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ रिस्क। अब जो तीनों ये फैक्टर्स हैं, मतलब कि हैजर्ड्स, वुलनरेबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है, इनकी वजह से एंड पे क्या होता है, एक डिजास्टर आता है। ठीक है, एक आफत आती है। अब इन तीनों को अगर मैं डिटेल में बताऊं, एक्सप्लेन करूं कि हैजर्ड क्या है, कैपेसिटी क्या है, वुलनरेबिलिटी क्या है,
यानी ससेप्टिबिलिटी क्या है? तो हैजर्ड हादसा मतलब कि एक थ्रेटनिंग इवेंट है जो कि डैमेज काज करता है किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड में किसी भी एरिया में, ठीक है, या फिर इस इट हैज पोटेंशियल टू कॉज डैमेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड एरिया, ठीक है। तो हैजर्ड को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इट इज अ थ्रेटनिंग इवेंट दैट कॉज डैमेज विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। किसी भी रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में या किसी भी एरिया में जो थ्रेटनिंग इवेंट होता है, जो डैमेज काज करता है, वो हैजर्ड होता है। और वुल्नरेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली वो चीजें जो इस हादसे की जद में आती हैं उसको हम कहते हैं वुल्नरेबिलिटी। जैसे कि ह्यूमंस, इंसान इस हादसे की जद में आते हैं, इसका इफेक्ट इंसानों पे होता है, ह्यूमंस पे होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिर कोई भी एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ठीक है, ये जो है ना ये वुल्नरेबल है, ठीक है, ये जद पजीर चीजें हैं। तो वुल्नरेबिलिटी बेसिकली तीन चीजों से जो है ना इंक्रीज होती है। अब वो कौन कौन सी तीन चीजें जिनसे वुल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है, ठीक है, लाइक आपकी रोड्स का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपके जो जितने भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो पुअर है, तो इसकी वजह से क्या होगा? वुल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हाउस डिजाइन प्रॉपर नहीं हुआ हुआ तो वो ज़्यादा बेसिकली उसकी वजह से नुकसान होगा। इसके अलावा अगर जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, आपके रिसोर्सेज मतलब आपके वसाइल कम है, तब भी आपकी जो वुल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली जो वुल्नरेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पॉवर्टी पे, डिपेंड करती है। पॉवर्टी अगर किसी, मैंने बताया सोसाइटी में ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है उसका डैमेज ज़्यादा होगा। जो लोग हैं वो दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं कर पाएंगे अपने एसेट्स को, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गुर्बत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, ठीक है, तब भी ज़्यादा जो है डैमेज कॉज होगा। आपका ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो पुअर कंस्ट्रक्शन है। तो लाइक मैं बात करता हूँ डिजास्टर, एक अर्थक्वेक की बात करता हूँ, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो तो अर्थक्वेक क्या करेगा? उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है कैपेसिटी। कैपेसिटी से मुराद ये है कि लोगों के पास वो वसाइल जिनकी वजह से जो डिजास्टर आने के बाद उसका वो असर कम कर सकें, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो कि किसी भी इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है, ठीक है, तो वो उस थ्रेट को, जो इम्पैक्ट है डिजास्टर को, उसको रेजिस्ट कर सकें, उसे टैकल कर सकें, उसे कूप कर सकें, वो कहते हैं उसको कैपेसिटी, ठीक है। मतलब ये कि कैसे पीपल, जितने भी लोग हैं वो मिटिगेट कर सकते हैं, वो रेजिस्ट कर सकते हैं हैजर्ड के इम्पैक्ट को, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उससे वो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। मतलब कि अगर किसी कंट्री के पास मेडिसिन रेडीली अवेलेबल है, वहाँ पे कोई कैटेस्ट्रॉफी आती है, कोई आफत आती है, ठीक है, जैसे कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 है जो कि चाइना में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो कोविड-19 आउटब्रेक एग्जांपल है उसका, ठीक है। तो वो कंट्री किस तरह उस सिचुएशन को मैनेज कर सकता है एक पुअर कंट्री की निस्बत, ठीक है। तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि जिसके पास चीज़ें रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो जो है उसके उस वहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उस तरह नहीं होगा जो एक पुअर कंट्री में होता है। मैंने बात की कोविड-19 की, तो कोविड-19 आउटब्रेक एक एग्जांपल है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया? देखो, चाइना में आउटब्रेक स्टार्ट हुआ वुहान सिटी में, ठीक है। अब चाइना ने इन चीज़ों को टैकल किया, ठीक है, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल थे, जैसे कि मशीनरी होगी, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिसिन हो गए। तो उन्होंने क्या किया? सक्सेसफुली इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया एक छोटे से टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब एक कोई पुअर कंट्री है जहाँ पे अभी तक ये चीज़ नहीं सॉल्व हो पा रही, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज उस तरह नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स उस क्वांटिटी में नहीं है, उनके पास मेडिसिन जो है वो रेडीली अवेलेबल नहीं है, उनके पास मशीनरी जो है वो रेडीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं कैपेसिटी में। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हैजर्ड्स, वुल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो जो इन तीनों की चीज़ों की मदद से जो है ना एंड पे क्या होता है? एक डिजास्टर आता है, ठीक है। तो हर कंट्री जो है उस डिजास्टर का इम्पैक्ट हर कंट्री पे सेम नहीं होता,